फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। पता है अभी इतनी बड़ी खुशखबरी आई है कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाई। मैं स्वामी समर्थ बाबा के पास हूँ मेरे, और मुझे पता है कि स्वामी समर्थ माऊली मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। यहाँ से गई थी तभी लोगों ने अकाउंट फ्रीज कर दिया और सबकी भी खबर आएगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जब मैं कोलकाता गई थी, कोलकाता जो मोमिता डॉक्टर के लिए गई थी, मैंने कहा भी था कि पूजा चालू है, वहाँ पर रिजल्ट आने शुरू होंगे। अभी आज ही न्यूज़ में आया है कि कल ही कहते हैं ना, कल ही इसकी संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है, जो मेन डॉक्टर था, और कोलकाता के HSCO जो पुलिस वाले थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि वो किन्नरों के साथ भी हैवानियत करता था। अभी आप समझ लीजिए, ये अमावस्या तक उसकी मौत तो पक्की। मतलब कल मैं जो सटवाई देवी में 1.25 लाख मंत्र सिद्ध किए, इतने सारे जो मंत्र माता रानी के सिद्ध किए, और इस तरह से जो मुझे जटाएँ आई है, मैं बता रही हूँ आपको, माता रानी ने पूरी तरह से जस्टिस देना चालू कर दिया है। मैंने कहा था ना, जितने लोगों ने जो गलत किया सबके साथ कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात है। कुछ लोग जो मेरा स्टेटस देखते हैं ना, मुझे ये मत जताओ कि तुम लोग स्टेटस देख के कि हम जिंदा हैं। तुम लोगों के घर में हाल जो होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसी बात है। मैं अभी एक और भविष्यवाणी कर रही हूँ। हमारे गोराई में एक एजेंट है, उसका नाम नहीं लूँगी, उसकी कहते हैं ना, बेटी की बेटी है, सबसे प्यारी। उसको बड़ा शौक है दूसरों के घर में आग लगाने का। उसके घर में आग लगने वाली है। जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, उसकी मौत इस अमावस्या तक होगी। ये लिख के लेना, क्योंकि तुमने हमेशा लोगों का, कहते हैं ना, लोगों का दलाली खा खा के और लोगों के साथ बुरा किया, लोगों की बातें गॉसिप इधर उधर की है। और उसके साथ जो हैवानियत होगी वो पूरी दुनिया देखेगा। क्योंकि हम जब किसी के लिए गलत करते हैं तो सेम हमारे साथ भी होता है। बस वेट करो, क्योंकि तुम अपनी गलती, मेरे को कितने लोग बोले माँ इनको माफ़ करने का क्या लेंगी। माफ़ करने की बात है कि अपना जुल्म कबूल करें। सॉरी का मैसेज आना चाहिए मुझे। इन लोगों ने बहुत गलत किया, ऐसी में कहते हैं हमारे बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। इनकी गलती की सज़ा यही है कि ये अपना जुल्म कबूल करें। क्योंकि आज की तारीख में आदमी चोरी तो कर लेता है, लेकिन उसकी गलती नहीं मानता है। जिस दिन ये लोग अपनी गलती मान लेंगे ना, उस दिन विद्या देवी माफ़ कर देगी। मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम जैसों को सबक नहीं सिखाया तो आज ऐसे लगे, कल पता नहीं कितनों के साथ लगेंगे। ऐसी बात है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। परसों झारखंड का इलेक्शन है, मैंने अभी न्यूज़ में देखा। बहुत काम बढ़ गया है। काम कर कर के मैं थक गई हूँ, लेकिन क्या है, ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। मेरा काम तो मेन महाराष्ट्र का है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा यूपी से कहीं से लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ महाराष्ट्र का, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को पूरी तरह से नंबर 1 पोजीशन पे लाना है, और उनके जो विरोधी है उनके विरोधियों को ऊपर पहुंचाना है। एक बात याद रखना, जो विरोधी आज इतरा रहे हैं, मैंने बगलामुखी का भी जप चालू रखा है, शायद आपको पता नहीं है। मैंने सिर्फ का सटवाई मंत्र नहीं किया है मैंने स्वामी मंत्र चालू किया है। मेरी बा वाला बॉडी वाले शख्स का मंत्र चालू रखा है 1.25 लाख। फिर वो क्या बोलते हैं, रोज़ के डेली के 5 मंत्र ऐसे हैं जो डेली 10-10 हज़ार किए। सिफली जिनका मंत्र चालू है। माँ बगलामुखी का जप चालू है। माँ बगलामुखी का जप एक साथ नहीं कर रहे, धीरे धीरे कर रहे। डेली 10,000 जप चालू है मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए। आपको पता है बगलामुखी का जप क्यों किया जाता है? जब किसी को हमें इलेक्शन में पूरी तरह से जिताना होता है, कोई कोर्ट कचहरी का केस ना हो, ये सब होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत अजीब होगा, क्योंकि तुम गलत हो। अगर मैं गलत होती तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अब तक गलत होता, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। तुम लोग मेरे तक चीज़ें बाद में पहुँचाओगे, मेरी शक्तियाँ तुम तक पहले पहुँचेंगी, और जो होगा बस उसके लिए तैयार रहो। ऐसी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरी गलती क्या है, क्योंकि आप लोग मुझे काम देते हो, कभी काल थोड़ा बहुत काम लेट फास्ट होता है, लेकिन तुम्हारी गलती क्या है कि तुम उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। मेरी गलती कि मुझे तुम जैसे लोगों से काम ही नहीं लेना चाहिए। और कहीं जैसे कहीं पैसों का मामला होता है, तुम लोग की गलती क्या है, जब पैसों का मामला होता है तो उस चीज़ों को, एक तो सब लोग हराम का पैसा लेते हो, हराम का पैसा लेने के बाद भी इतराते हो। एक बात बताओ ना, जो लोग हराम का पैसा लेते गलत रहते हैं ना, वो लोगों को इस दुनिया में किसी बात से शर्म नहीं है। अगर हम ऐसा बोलेंगे भी ना कि तुम हराम का पैसा ले रहे हो ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसा चाहे उनके बच्चों पे दवाई पे जाए, चाहे कुछ भी जाए, हमें डर लगता है। मैं अगर किसी, अभी जैसे मैं हूँ, मेरे को अगर पता है कि मैं इस पैसों से मेरे बच्चों तक प्रॉब्लम आएगी, तो पहले मैं वो चीज़ें दे के हटा देती हूँ। मैं अपनी तरफ से क्लियर रहती हूँ। क्यों? कल वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे उस बात का डर है कि मेरे घर और परिवार, बच्चों तो कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने बेकार होते हैं, जिनको काम धंधा तो कुछ मिलता नहीं है,
हराम का जो मिल रहा है उनका ये है कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। और तुमको ये बात पता नहीं, बाद में जो होगा देखा जाएगा करते हो ना, वो जो तुम्हारा व्यवहार है ना, वो व्यवहार की वजह से आने वाले समय में तुम्हें कोई भी 1 रुपये का मदद या 1 रुपये का काम नहीं देगा। ये बात याद रखना। मैंने देखा आज तक जिसने भी मुझसे हराम का पैसा खाया है, ये खाया है, हमारा पैसा किसी को बचा ही नहीं है। मैंने कल इतनी बड़ी पूजा की है, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी शक्ति लेके आई हूँ, इतना बड़ा काम कर रही हूँ, तो माता रानी मेरा साथ नहीं देंगी क्या? और अभी आज मैं स्वामी के पास हूँ, आज स्वामी समर्थ में मैं स्वामी समर्थ के दर्शन करूँगी, बाबा जी की आरती लूँगी। लास्ट टाइम मुझे याद है मैं आरती में बैठी थी और मुझे घर जाना था, कुछ लोग परेशान कर रहे थे। मैं जिस घर में रहती थी वो घर का आदमी भी मुझे एक तो 1-1 लाख रुपए भाड़ा लेने के बाद भी मुझे टॉर्चर कर रहा था बार बार कि मेरा घर खाली करो, ये करो, ये करो, ये करो। मैं बाबा जी के पास बैठी थी, मेरी बाबा जी मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं घर तो जा रही हूँ, लोगों का काम भी लिया है, ये है, इधर एक तो लोग ने परेशान किया है। लेकिन मैं आपको सच बोलती हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर भी रास्ता पार नहीं किया होगा और स्वामी समर्थ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वो बहुत बड़ा था। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखो, मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं मेहनत पे विश्वास करती हूँ। सब तुम लोग जैसे लोग चमत्कार को नमस्कार करते हो और मैं अपने भगवान पे भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि मैं ये मंत्र 10,000 भी करूँगी तो भगवान मेरा साथ देंगे। अगर मैं भगवान के सामने मन से उनका हाथ पकड़ के बुलाऊँगी, वो मेरा साथ देंगे। मैंने सैलानी दरबार में उनकी चौखट पे बैठ के जब मैं सैलानी बाबा से बात करती थी ना, तो मुझे पूरा महसूस होता था कि मेरे बाबा मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। स्वामी समर्थ भी आती हूँ तो जब मैं उनके पास बैठती हूँ आरती में, तो मुझे पूरा अंदर तक महसूस होता है कि वो मेरी बातें सुन रहे हैं। तो मुझे पता है मेरी जीत का डंका तो बहुत बड़ा बजने वाला है और मैं खुलेआम अपने भगवान के ऊपर से बोलती हूँ कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, ये है कि मेरा बिगाड़ने के चक्कर में तुम अपने घर में बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे घर में 7 पीढ़ियों तक कोई भी आग जलाने में बचेगा। तुम लोग पता है क्या गलती करते हो? तुम लोग आज देख रहे हो, मैं कल देखती हूँ। मैं डेली जब भी अपने परिवार के लिए बंदिश करती हूँ, सब करती हूँ, तो यही कहती हूँ कि मेरे कीड़े मुझे ही देना, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को नहीं। तुम लोग ये नहीं डरते हो कि हमारे बच्चे के बच्चे भी, अभी जैसे एक लोग जो हराम का पैसा खा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि भगवान ने उनके बच्चों को, उनके बच्चे के बच्चों को 2-2 बच्चे दिए हैं। कभी ये डर नहीं लगता है कि मेरे बच्चों को तो कुछ होगा आगे उनको भी हो जाएगा, तुम्हारी करने की सज़ा वो लोग भुगतेंगे। ये बात का तुमको डर नहीं है। तुम सिर्फ विद्या देवी से पंगा ले रहे हो, उसके भगवान से। मेरे से पंगा नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली मेरी शक्तियों से पंगा ले रहे हो, क्यों? वो भी गलत तरीके से, जो चीज़ का बात ही नहीं है, जो चीज़ का मतलब ही नहीं है। तो लो देखो, मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरी जीत का डंका बजेगा और होगा वही जो मैं चाहती हूँ, ठीक है? पैसों के लिए कभी भी अपना ईमान धर्म मत गिराओ। पैसे कागज़ के टुकड़े हैं। आप यहाँ से मुझसे 10,000 लोगे और वहाँ पे 10 लाख रुपए दबे में डालोगे। हराम का लोगे तो हराम में ही जाएगा, ऐसी बात है। मैं अपना काम करूँगी, मेरे को मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है। मुझे आपको पैसा देने में चुपचाप आपको दे के हटाऊँगी। आपसे कुछ भी उल्टा सीधा बात नहीं करूँगी। मुझे जो करने का है मैं यहाँ से करूँगी और उसके बाद जो आपके साथ होगा देखना। मैं यहाँ से आपको भले ना, मैं आपको यहाँ से भले ना 50,000 भेजूँगी, लेकिन वहाँ पे आपके लिए 50 लाख का खर्चा तैयार बैठ पड़ा रहेगा और आपके साथ जो होगा उसके लिए तैयार रहना। क्योंकि यहाँ से मुझसे तो ले लिया, लेकिन आगे जो 50 लाख का खर्चा आप पर आएगा ना, वो आपको देने के लिए कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपका ऑलरेडी रास्ता बंद करके आपको पैसा दूँगी। आपको कोई भी 1 रुपये की मदद नहीं करेगा, आपके अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी बात है। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है भी दोस्त, मज़ा देखो क्या होता है, ठीक है? क्योंकि अभी तो कर्ण पिचासनी सिद्ध की जाएगी। आज मैं स्वामी समर्थ की पूजा का आदेश लेके कर्ण पिचासनी की, रावण संहिता में जो कर्ण पिचासनी का मंत्र है उसको 1.25 लाख सिद्ध करूँगी। मेरे लिए बड़ा इजी बात है। और उसको सिद्ध करके उसके बाद जो मैं लोगों को काम भेजूँगी तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना? मैंने पहले भी कहा है, मैं शक्तियाँ पैसों के लिए नहीं सिद्ध करती हूँ। मैं शक्तियाँ इसलिए सिद्ध करती हूँ कि जितने लोग मुझे काम देते हैं उनको बराबर करें और जितने लोग मेरे से अकड़ दिखाते हैं उनको बराबर करें, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? तो वेट करो अपनी बारी की। देखते रहो मेरा स्टेटस और वेट करो अपनी बारी की, क्योंकि तुम्हारा डर ही मेरा स्टेटस दिखा रहा है। तुम्हारे अंदर एक डर है, मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हो, तुम्हारे अंदर डर है। मेरे गुरु ने भी कहा उनका डर है जो तेरा स्टेटस देखने में मजबूर करते हैं। उनको एकदम डर लगा रहता है, इसने आज क्या किया, आज क्या किया, आज क्या किया, और उनका डर ही उनको हार्ट अटैक लाएगा। अभी एक जन को एक हार्ट अटैक आ चुका है, बस दूसरा हार्ट अटैक आया सीधा ऊपर, बस मज़ा देखो, ठीक है? वेट एंड वॉच।